झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में इन दिनों एक बड़ा विवाद सामने आया है। मामला है राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का, जिस पर राज्यपाल ने अचानक ब्रेक लगा दिया है। सरकार द्वारा भेजी गई फाइल को वापस लौटा दिया गया है और इसके पीछे की वजह सिर्फ एक तकनीकी आपत्ति नहीं, बल्कि कानून और संविधान से जुड़ा गहरा मुद्दा है। इस फैसले के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या सूचना आयोग जैसे संवेदनशील और अर्ध न्यायिक संस्थान में राजनीतिक लोगों की नियुक्ति सही है, और क्या सरकार ने नियमों को नजरअंदाज किया है। दरअसल राज्य सरकार ने सूचना आयुक्त के 4 पदों के लिए जिन नामों की सिफारिश की थी, उनमें 3 ऐसे नाम शामिल थे जो किसी न किसी राजनीतिक दल से सीधे जुड़े हुए हैं। चयन समिति, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, ने इन मामलों को अंतिम रूप देकर राजभवन भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने इस पर सहमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि पहले ये जांच जरूरी है कि क्या ये सिफारिशें सूचना के अधिकार कानून और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार है या नहीं। साथ ही उन्होंने उन शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जो विभिन्न संगठनों और आरटीआई के कार्यकर्ताओं द्वारा भेजी गई थी। इन शिकायतों में साफ कहा गया था कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को सूचना आयुक्त बनाना कानून के खिलाफ है। इस पूरे विवाद की जड़ में आरटीआई एक्ट 2005 की एक महत्वपूर्ण शर्त है, जिसमें साफ लिखा है कि सूचना आयुक्त किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए। इसका कारण भी स्पष्ट है, ये पद पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए ताकि आम लोगों को बिना किसी दबाव के सही जानकारी मिल सके। अगर इस पद पर किसी पार्टी से जुड़े व्यक्ति को बिठाया जाता है तो फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल उठना तय है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और उम्मीदवारों का सार्वजनिक जीवन पूरी तरह साफ होना चाहिए। यही वजह है कि राज्यपाल ने कानूनी सलाह लेने के बाद फाइल को वापस कर दिया। अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि ये सिर्फ राजभवन और सरकार के बीच का मुद्दा नहीं रह गया है। झारखंड हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होनी है और पहले ही कोर्ट ने इन पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया था। सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन अब फाइल लौटने से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 13 अप्रैल की सुनवाई में सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। अब आगे क्या होगा, ये पूरी तरह सरकार के अगले कदम पर निर्भर करता है। या तो वह नए नाम भेजे जो पूरी तरह गैर राजनीतिक और योग्य हों, या फिर अपने पुराने फैसले का कानूनी बचाव करे। लेकिन एक बात साफ है, इस पूरे विवाद ने सिस्टम की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा नाम आंचल सिंह है और आप देख रहे थे लोकतंत्र 90।